जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वो कहते हैं ना कि मैंने अपने कई सत्संग में ये बात पहले भी बोली है कि गुरु जी की मुट्ठी भर संगत होना और एक भीड़ वाली संगत होना, उन दोनों में फ़र्क है। हम लोग क्या करते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, उनमें अक्सर यही बताया जाता है कि जल प्रसाद ले लीजिए, चाय प्रसाद बना लीजिए घर पे। हम सुन लेते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन वही है ना, विश्वास जो है हमारा 100% नहीं होता है, तो उसका असर भी फिर उसी हिसाब से होता है। तो मैं आपको आज एक सत्संग सुनाती हूँ। एक अंकल थे, वो गुरुजी की संगत थे, जल प्रसाद भी बनाते थे, पूरा परिवार जल प्रसाद भी लेता था। अंकल जो हैं गुरुजी को भोग भी लगाते थे, ठीक है। लेकिन वही है, उनकी अंकल जी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उनके जो पिता थे वो हार्ट पेशेंट थे, तो उनकी भी बीमारी में काफ़ी पैसा लगता था। लेकिन उनकी जो जॉब थी वो प्राइवेट थी, तो इतना पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, घर चल रहा था। बट एक दिन वो बहुत हताश हो गए कि इस तरीके से कैसे चलेगा घर। तो उन्होंने गुरुजी के सामने बैठ कर के बोला कि गुरुजी, मैंने तो सुना है आप सबकी परेशानियां सुनते हैं और सबको सॉल्यूशंस देते हैं, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों कि मैं तो जल प्रसाद भी पीता हूँ, भोग भी लगाता हूँ आपको, लेकिन मेरी परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि कुछ बचाया जा सके, क्योंकि बीमारियों में ही लग जाते हैं। तो उन अंकल के पास संगत जी एक मैसेज आता है कि तू मेरे को अपना कुछ टाइम दे तो मैं तुझे अपना टाइम दूँ, तू भी तो मुझको कुछ दे अपने तरफ से। तो संगत जी, उन्होंने वो सत्संग सुना, उसमें ये था कि आप अपना कुछ टाइम गुरुजी के साथ बैठिए, उनका नाम सिमरन करिए, उनसे बात करिए और उन्हें अपनी परेशानियाँ बताइए, जो भी आपके दिल में है, परेशानियाँ हैं या कुछ भी है जो आपके दिल की बातें हैं, आप गुरुजी से शेयर करिए, उनके साथ बैठिए, तो आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो उन्होंने उस सत्संग को सुनने के बाद ऐसा ही करना शुरू किया। उन्हें सुबह तो टाइम मिलता नहीं था, शाम के टाइम वो कुछ टाइम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठते थे, उनसे बातें करते थे और उनको अपनी सारी डेली की जो भी रूटीन लाइफ होती थी वो सब बताते थे और अपना सब शेयर करते थे। क्योंकि संगत जी कहा भी गया है, आप किसी और से कुछ मत शेयर करिए, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपको कुछ भी समस्या है, आप खुश हो दुखी हो, सब कुछ आप अपना ईश्वर के साथ शेयर करिए। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हुए। कुछ दिनों बाद उनके ऑफिस में कुछ इवेंट्स हुए, तो उनमें कुछ अंकल को कुछ प्रमोशन मिल गया, तो उनकी थोड़ी सी सैलरी भी बढ़ गई, तो उससे उनका हाथ थोड़ा सा खुल गया, ठीक है, चीज़ें नॉर्मल सी होने लगी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि अचानक से उन्हें पता चलता है कि ऑफिस में फायरिंग होने वाली है। उसमें उन अंकल का भी नाम था। लेकिन अब वो गुरुजी के साथ डेली बैठते थे, तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि जब मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ ही दिया है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने शाम को अरदास लगाई कि गुरुजी आप देख लेना, जो भी होना है। मेरी तो ज़िंदगी अभी थोड़ी सी पटरी पे आ रही थी और ये फिर से शुरू हो गया कि मेरे अगर जॉब चली जाएगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगा सारी चीज़ें। और अरदास लगा के वो रात को सो गए। दूसरे दिन ऑफिस में बताया जाना था कि भाई किस किस को फायर किया जा रहा है ऑफिस से। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी दिन उन अंकल के पास उनके किसी फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो किसी और कंपनी में काफ़ी हायर पोस्ट पे थे, तो वो उन्हें बोलते हैं कि तुम मेरे यहाँ आके इंटरव्यू दो। और वो इंटरव्यू देने जाते हैं और उनका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है। तो संगत जी, और वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो संगत जी, जब आप गुरु पर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, जब आपने अपना मस्तक गुरु के चरणों में रख दिया कि अब आप देख लो जो करना है, तो फिर सोचने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। सोचने के लिए फिर गुरुजी हैं आपके बारे में, जो अच्छा होगा वो आपके लिए वही करेंगे। बस करना क्या है, हमें विश्वास रखना है कि हाँ, जब गुरुजी को अपना सब कुछ समर्पित कर ही दिया तो फिर अब सोचना क्यों। अब गुरुजी जाने, हमारे तो अब समझ के बाहर है चीज़ें।
तो आप इतना करके देखिए, बस 100% विश्वास रख के देखिए, छोड़ दीजिए सब कुछ अपने गुरु पर, देखिए आपका भला कैसे नहीं होगा। तो संगत जी, आज का सत्संग इतना ही था। अब मैं सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सब पर कृपा करिए, सबका कल्याण करिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।